दोस्तों, अब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया है जो भाजपाइयों को बड़ा पसंद है, लेकिन एक्चुअली में राहुल गांधी के इस कदम के बाद भाजपाई सकते में आ गए। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले 10 सालों में मौजूदा दौर के बारे में बात हो ना हो, इतिहास के बारे में बात खूब होती है। मोदी जी जब लोकसभा में बोलते हैं या फिर किसी रैली में बोलते हैं तो वो नेहरू की बात करते हैं, वो इंदिरा की बात करते हैं, वो पिछले 70 सालों के बारे में बात करते हैं। आज क्या हो रहा है इस बारे में बात करने का, ना तो बीजेपी वालों को कोई इंटरेस्ट है, ना ही उनको उसमें कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट के जरिए कोई ऐसा दाव चला है जिसके जरिए अब बीजेपी को अगर इतिहास में बात करनी पड़ जाए तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी तफसील से बताती हूँ। ये मामला है 2023 का। राहुल गांधी ने एक लंदन में भाषण दिया था, उसमें उनके भाषण में विवाद हो गया था और उन्होंने सावरकर के ऊपर एक कमेंट किया था। उसके बाद से सावरकर के परिवार ने उस पर आपत्ति जाहिर करी और इसी को लेकर सावरकर के परिवार से सत्याकी सावरकर ने 2023 में मानहानि की शिकायत दर्ज करवा दी राहुल गांधी के खिलाफ। दरअसल राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में कथित तौर पर एक किताब का जिक्र किया। दी ललन टॉप के हिसाब से इस किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उस दिन वो बहुत खुश थे, बहुत खुशी हुई उनको ऐसा करने में। और इसको आधार बनाकर सावरकर के परिवार वालों की तरफ से सत्याकी सावरकर ने 2023 में मानहानि की शिकायत दर्ज की और कहा कि राहुल गांधी के दावे का खंडन वो करते हैं और इस तरह का कोई भी काम सावरकर ने नहीं किया, किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों, तब से ये मामला कोर्ट में लगातार चल रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी के वकील ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है कोर्ट में। राहुल गांधी के इस वकील के एक्शन के बाद पूरी की पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है और एक्चुअली में नर्वस है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ जो राहुल गांधी ने मांग कर दी है कोर्ट में, तो फिर बीजेपी के जो हिंदुत्व का पूरा एजेंडा है और सावरकर को जो बीजेपी वाले अपना पूजनीय मानते हैं, उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। दोस्तों, लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, जो कि दी ललन टॉप ने छापा है, लाइव लॉ की खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने 18 फरवरी को वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन दिया है कोर्ट में। इसी में उन्होंने सुनवाई को समरी ट्रायल की जगह समन ट्रायल में बदलने की मांग की है। अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं दोस्तों, तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अब इस पूरे के पूरे मसले पर सावरकर ने क्या ऐतिहासिक योगदान दिया स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको लेकर उस पूरे के पूरे मुद्दे पर बहस की जाए। बेसिकली राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो ट्रायल चल रहा है, ये ट्रायल समन ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल को बदल दिया जाए और समरी ट्रायल में क्या होगा, राहुल गांधी के वकील कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स रख पाएंगे कि सावरकर का क्या योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में, सावरकर का क्या ऐतिहासिक फैक्ट है, सावरकर कब जेल गए, सावरकर ने जेल से बाहर आने के लिए कब माफी मांगी। बेसिकली राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन किया कि आप जो ट्रायल है उसका नेचर बदल दीजिए। अब इस पर सावरकर के परिवार वालों ने आपत्ति जाहिर की है। दोस्तों, सावरकर के परिवार वालों के वकील के हिसाब से आरोपी ने कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स के बारे में मुद्दे उठाए हैं जो इस मामले में मूल विषय से अप्रासंगिक है। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी याचिका में मांग की है कि केस में फैक्ट और कानून के कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल शामिल हैं, लेकिन सत्याकी अशोक सावरकर ने अपने हलफनामे में गांधी के इस दावे को खारिज कर दिया है। बेसिकली राहुल गांधी, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, राहुल गांधी चाहते हैं कि अब सावरकर पर बहस हो ही रही है तो कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स भी कोर्ट के आगे रखे जाएं, और ये तभी होगा जब मुकदमे की प्रकृति बदल देगा कोर्ट। इसको लेकर राहुल गांधी ने आवेदन जारी किया, लेकिन इस पर सावरकर के जो परिवार वाले हैं उन्होंने आपत्ति जाहिर की है कि इससे कोई मतलब नहीं है कोर्ट में। अब देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसीलिए है, पिछले 10 सालों में सावरकर को लेकर न केवल बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, अमित शाह करते हैं, बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी करती है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है और राहुल गांधी का ये मानना है कि सावरकर ने बेसिकली अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जो कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में किसी भी नेता ने नहीं किया। ना गांधी को भी बहुत जेल हुई, नेहरू को भी बहुत जेल हुई, पटेल को भी बहुत जेल हुई। बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता आंदोलनकारी हमारे देश में रहे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन माफी किसी ने नहीं मांगी। सावरकर ने माफी मांगी और उसका रिकॉर्ड भी है। अब कांग्रेस वाले तो उनको माफी वीर भी कहते हैं। और अब जब इस पूरे के पूरे मसले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो राहुल गांधी के ये वकील कहते हैं कि अब चलिए इसमें सुनवाई कर ही रहे हैं तो इसमें कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स भी रखे जाएं। अब होगा क्या, अगर 1% आप मान लीजिए हाइपोथेटिकल कोर्ट इसकी इजाजत दे देता है, तो ऐतिहासिक फैक्ट्स अगर राहुल गांधी के वकील रखेंगे तो बहुत से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे
और फिर वो कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे, फिर उनमें बनेगी हेडलाइन, और फिर जब वो उनमें हेडलाइन बनेगी तो ऐसी बहुत सी बातें पूर्व की, इतिहास की, सावरकर को लेकर सामने रखी जाएंगी जो भाजपाइयों को अच्छी नहीं लगेंगी, जो बीजेपी को अच्छी नहीं लगेगी। हिंदुत्व को लेकर एक पूरा का पूरा एक विचार था सावरकर का, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक पूरा विचार था, अंग्रेजों के साथ उनके संबंधों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अपने विचार हैं सावरकर को लेकर। अब तक ये बातें आरोप प्रत्यारोप में रहती हैं। राहुल गांधी ने कुछ बोला, बीजेपी के प्रवक्ता ने कुछ बोला, राहुल गांधी ने किसी किताब का उल्लेख किया, बीजेपी ने उसको काउंटर करने के लिए किसी किताब का उल्लेख किया, लेकिन जब ये बातें कोर्ट में रखी जाएंगी तो फिर इस पर बहस होगी। और जब कोर्ट में किसी बात पर बहस होती है तो उसके पक्ष विपक्ष सब पर हर तरह के पहलू की हेडलाइन बनती है, और ये बीजेपी नहीं चाहती। दरअसल राहुल गांधी ने अदालत से इजाजत मांगी है कि वो अपने बयान के पक्ष में कुछ ऐतिहासिक सबूत रख सके, लेकिन सावरकर के घर वालों ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को जानकार अपनी तरह से ले रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार वालों को ये डर लग रहा हो कि अगर ये मुकदमा साक्ष्य यानी कि सबूतों के आधार पर चला तो सावरकर का पूरा सच अदालत के जरिए लोगों के सामने आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अपने समय का ये सबसे चर्चित मुकदमा बन जाएगा। इस मुकदमे पर हेडलाइंस बनेंगी, खबरें बनेंगी, और वो लोग जो सावरकर को मानते हैं और सावरकर को वीर मानते हैं, उन्हें आइकॉन मानते हैं, उनके लिए ये किसी भी हाल में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब बात शुरू होगी तो फिर दूर तलक जाना इसका तय है। अब देखिए क्या गजब का विरोधाभास है। वो बीजेपी जो पिछले 10 सालों से 70 साल के गाने गा रही है, पिछले 10 सालों से यही बता रही कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया। मोदी जी से जब उनके सरकार के बारे में उल्लेख पूछा जाए या उनके सरकार के बारे में पूछा जाए, हमारे मोदी जी केवल और केवल पूर्व की सरकारों में चले जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि चलिए पूर्व में जाते हैं, चलिए इतिहास खंगालते हैं। तो हो सकता है बीजेपी वालों को टेंशन हो जाए, क्योंकि सावरकर के परिवार वालों ने तो कम से कम कोर्ट में इस पर आपत्ति जाहिर की है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इतिहास के पन्ने खंगाले गए और कोर्ट के समक्ष ये सब कुछ रखा गया तो फिर क्या भाजपाई मुश्किल में पड़ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो वो कौन से राज हैं जो कोर्ट के समक्ष आ जाएंगे? क्योंकि देखिए आज से पहले चीजें अलग थी। आज से 10 साल पहले अगर ऐसा कोई मामला कोर्ट में जाता, 4-5 अखबारों में उसकी सुर्खियां बनती, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, इधर कोर्ट कोई बयान देगा, इधर कोर्ट में राहुल गांधी के वकील कोई पक्ष रखेंगे या कोई साक्ष्य रखेंगे, उधर सोशल मीडिया में वो खबर लीक हो जाती है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, जो बेसिकली काम ही उनका लीगल प्रोसीडिंग्स पर खबरें छापना है। उसके बाद हमारे जैसे सोशल मीडिया के ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो तुरंत खबरें आपके सामने रख देते हैं। तो पहले जो सूचना का संचार था और अब जो सूचना का संचार है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अब जितनी तेजी से सावरकर को लेकर जो भी तथ्य अगर राहुल गांधी ने या उनके वकील ने कोर्ट में रखे, अगर इसका नेचर बदला जाता है तो कोई केस का, तो जितनी तेजी से अब लोगों के बीच पहुंचेंगे, पहले वो मुमकिन नहीं था। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।